सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक साखी के अंतर्गत दोहा 1, 2, 3 और 4 को मैंने आपको समझाया था और उससे हमें होने वाले महत्वपूर्ण जो फायदे हैं उनके संदर्भ की भी चर्चा हम लोगों ने की थी। आज अंतिम दोहा संख्या 5 को हम नियमित कर रहे हैं और हमें यह जानना है कि वास्तव में ईश्वर की अपार जो शक्ति है, उसका जो रूप स्वरूप और गुण है, उसके संदर्भ में कवि ने क्या कहा है। पिछले क्लास में जो वाह्य आडंबर थे, उन आडंबरों के संदर्भ की चर्चा करते हुए कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया था कि जो जीर्ण शीर्ण व्यवस्था है, जिसका कोई औचित्य अभी नहीं रह गया है, उसका परित्याग निश्चित रूप से होना चाहिए। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है वह यह कि लोग अपने धर्म कार्य में जो अंधभक्ति और अंधविश्वास है, जो वाह्य आडंबर है, वास्तव में ईश्वर की भक्ति में वाह्य आडंबर का कोई औचित्य नहीं है। आखिर उसे रखने का औचित्य ही क्या है? श्रद्धा भक्ति से अगर हम यथार्थ भाव से उन तत्वों को निरूपित करें, स्वीकार करें, तो वह चीज़ों की कोई आवश्यकता शायद हमें नहीं पड़ती। और ईश्वर भी इन्हीं चीज़ों को चाहते हैं जो सात्विक हो, शुद्ध हो, उपयोगी हो। इसके अलावे किसी भी चीज़ों का वे स्वीकार नहीं करते। तो हम लोगों ने जो संप्रदाय हिंदू मुस्लिम थे, मस्जिद के बारे में, उसकी पूजा पद्धति के बारे में, उसके संस्कार संस्कृति के बारे में, ईश्वर की आराधना कैसी करनी है, क्यों करनी है, कब करनी, इन सारी बातों की जानकारी मैंने दिया था। आज इसके बाद हिंदू जो समाज है, जो मंदिरों में जाकर के पूजा आराधना अर्चना करता है, उसके संदर्भ की चर्चा हम लोगों ने की थी। लेकिन ईश्वर की महिमा क्या है, उसकी संदर्भ की चर्चा इस दोहे में है। 7 समंद की मसी करो, लिखनी सब वनराई, धरती सब कागद करो, हरि गुण लिखा न जाई। वास्तव में ईश्वर की जो महिमा है अपरंपार है। हम निश्चित रूप से उनके बल को, पुरुषार्थ को, शक्ति को, सामर्थ्य को नहीं जानते। आखिर इतनी जो बड़ी ब्रह्मांड है, जिसमें धरती एक उपग्रह है, ऐसे ऐसे ग्रह उपग्रह की संख्या कितनी, आकाश में जितने टिमटिमाते हुए तारे हैं, कहा जाता है कि सूरज और धरती से भी बहुत बड़े बड़े हैं। वास्तव में इतने चीज़ों का समायोजन, इसका संचालन, इसका नियमित रूप से देखभाल, सारी क्रियाओं को करने धरने की जो रूपरेखा है, आखिर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा तो कदापि नहीं होता। इसको संचालित करने वाला कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें अपूर्व शक्ति भरी पड़ी हुई है, शक्ति सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, और उसके आगे पूरी की पूरी प्रकृति नतमस्तक है, पूरी की पूरी व्यवस्था नतमस्तक है। मनुष्य तो जीव मात्र भर है। कवि वास्तव में उस ईश्वर की महिमा के संदर्भ की चर्चा करते हुए बताते हैं, कहते हैं कि 7 समंद की मसी करो। हमारे जो समुद्र हैं, 7 समुद्र, इन 7 समुद्र के पानी को यदि हम स्याही बना दें और मसी बनाने के पश्चात जितने भी जंगल हैं धरती पर, इन जंगलों में काट काट करके वृक्षों को खूब अच्छी लेखनी कलम बना दी जाए और पूरी की पूरी विस्तृत धरती को अगर कागज का एक रूप दे दिया जाए और इस पर
ईश्वर की महिमा, इसका गुणगान लिखने का हम प्रयास करें तो शायद कदापि संभव नहीं है कि इनके गुणों की, इनकी महिमा को हम लिख सकें या पूरा कर सकें। इनकी शक्ति ऐसी है, ऐसी सामर्थ्य, ऐसा बल है, इतना पुरुषार्थ है। कवि हमें यह बताने का प्रयास करते हैं कि गागर में सागर भरने की प्रकृति हमारी जो है वह बिल्कुल उच्च है, यह संभव नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं ईश्वर को स्वयं नापने का जो प्रयास है, यह हमारी संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है, द्योतक है। जो ईश्वर ने धरती की सारी चीज़ों को बनाया, उसमें हम भी आते हैं, पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे जितने भी तत्व हैं जड़ चेतन सभी इसमें सम्मिलित हैं। स्वाभाविक रूप से आप सोचिए कि जिस ईश्वर को हमने बनाया उस ईश्वर के प्रति हमारी संकीर्णता अगर आ जाए तब वह कैसे बर्दाश्त कर सकता है। स्वाभाविक है, एक शब्दों में यदि हम कहें कि ईश्वर की जो भक्ति शक्ति है वह निश्चित रूप से विस्तृत है। हम उनके आगे नतमस्तक रहें वही ज़्यादा अच्छा है। और यदि हम सोचें कि उनकी गुणों की महिमा को हम लिख पाएँ, यह शायद मनुष्य की जाति से संभव बिल्कुल नहीं है। कवि ने भी उसे समर्थवान, पौरुष से युक्त, शील से युक्त, आचरण से युक्त, सारी संपूर्णताओं से युक्त ईश्वर की महिमा का मनुष्य लिख पाए, यह कदापि संभव नहीं है। सातों समुद्र की पानी कम पड़ जाएगी उनकी लेखनी के लिए। जितने भी जंगल के पेड़ हैं हम लेखनी बना बना करके लिखते लिखते थक जाएंगे, सारे के सारे वृक्ष नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, फिर भी हम लिखने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। साथ ही साथ ये जो धरती है बहुत छोटी पड़ जाएगी तब जब हम ईश्वरीय महिमा को लिखने के लिए तत्पर हो जाएंगे। संभव नहीं है, कदापि संभव नहीं है। कहने का अभिप्राय बिल्कुल स्पष्ट है। ईश्वर जो संपूर्ण है, अविनाशी है, अगोचर है और अंतर्यामी है, वैसे ईश्वर की महिमा का वर्णन हम करें यह कदापि संभव नहीं है। और जो उनकी शक्ति सामर्थ्य दी हुई उससे करें उससे भी संभव नहीं है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस बात का विश्वास करना चाहिए कि ईश्वर सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, उदात्त है, पवित्र है, शुद्ध है, सात्विक है, सुष्टम स्वरूप सबसे अधिक किसी का है तो वह ईश्वर है। और उस ईश्वर को चुनौती देना यह हमारी संकीर्ण मानसिकता का या गलतफहमी के शिकार होने के बराबर है। ऐसा कर करके हम अपने आप को धोखा में डालते हैं। ऐसे भाव व्यंजना से हमें दूर रहने का प्रयत्न और प्रयास करना चाहिए। तो कवि जिस यथार्थ भाव को समझाने का हमें प्रयत्न और प्रयास किया है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए और ईश्वर की भक्ति में अंतर्मन से लगे रहना चाहिए। हम बड़े बड़े काव्यों में, बड़े बड़े ग्रंथों में, पुराणों में, वेदों में ईश्वरीय महिमा का वर्णन करते हैं, लेकिन इसके पश्चात भी वे किताब छोटी हो जाती है और ईश्वर की महिमा बड़ी की बड़ी ही बनी रहती है। इसलिए हमें इस बात का भूल कदापि नहीं करना चाहिए कि हमें उनके आगे उनसे बड़ा बन कर करके उनके पुरुषार्थ को हम लिखें, यह शायद कदापि संभव बिल्कुल नहीं है। इसलिए यह जो दोहा आपका है बड़ी ही प्रासंगिक दोहा है और वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है तब जब हम आज स्वयं को भगवान मानने लगे हैं। आज हम भगवान से कहीं कम नहीं मानते। जब हम नाना प्रकार की चीज़ों का आविष्कार करते हैं तो हम ईश्वर को छोटा मापने लगते हैं और अपने को बड़ा मापने लगते हैं। इस प्रकार का जो भूल है, मानवीय भूल है, इस प्रकार के भूलों के बीच में आकर के ईश्वर की महिमा को कम करके के आंकने का जो प्रयास है यह निश्चित रूप से उपयुक्त नहीं है। कवि हमें यह बताने का निरंतर प्रयास करते हैं कि कवि ईश्वर की जो महिमा है अपरंपार है, उनकी अंतर्यामी जो स्वरूप है वास्तव में जो हमें दिखाई नहीं पड़ता, जिसकी प्रासंगिकता कभी कभी हमको देखने को स्वयं मिलता है तब जब हम उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। स्वाभाविक रूप से कवि इन सारे संदर्भों की चर्चा कर करके यह बताने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं कि मनुष्य मात्र एक जीव है और उस जीव के आगे इस परमात्मा का, इस महान आत्मा का
अपना जो रूप स्वरूप है निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ है, उदात्त है। ऐसे परमात्मा की महिमा का बखान मानवीय रूपों से शायद संभव नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में इन बातों को नियमित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।